तो फाइनली जस्सी पाजी का लग चुका है वीजा, पहुंच गए हैं लंदन। एंड लंदन आते ही उनको पता चलता है कि उनकी वाइफ ने दे दिया है उनको धोखा और मांग रही है डिवोर्स अपने इस बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। इतना सुनते ही एटलीस्ट मुझे लगा था कि पाजी इसके बॉयफ्रेंड को अब तो छोड़ेंगे नहीं, बहुत मारेंगे। अरे ये सुन के तो किसी का भी खून खोल, और ये तो सन ऑफ सरदार है भाई। लेकिन पाजी एटलीस्ट कुछ नहीं करते, बस बैग उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये अपनी मुरनाल का जो ग्रुप है 4-5 लोगों का, इनका बेसिकली काम यही है कि ये वेडिंग में नाचने का काम करते हैं। इसमें लिटरली इस वेडिंग में ये परफॉर्म करने के बाद स्टेज पर खड़ी होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है, मैं ये हूँ, उसका नाम ये है, उसका नाम वो है। अरे भाई तुम परफॉर्म करने आए हो, परफॉर्म करो और निकलो यहाँ से। इंट्रोडक्शन क्या दे रहे हो, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए नोटिस करती है कि उसका हस्बैंड चंकी पांडे पीछे से गायब हो चुका है, पीछे खड़ा हुआ। तो लिटरली बीच में वेडिंग में गाली देते हुए यहाँ से भाग जाती है। और तो और इसके भागते इसके बाकी के ग्रुप वाले पीछे पीछे भाग जाते हैं। मतलब पूरा वेडिंग बर्बाद कर दिया भाई। कहने का मतलब ये है ना कि पीछे बंदा नहीं खड़ा है तो थोड़ी देर रुक जा, वेडिंग तो खत्म होने दे, या अपना परफॉर्म करके निकलो यहाँ से। यहाँ पे इसके हाथ में फोक घुसा देती, लिटरली इसका हाथ पूरा खूनम खून हो जाता है। इसके नेक्स्ट शॉट में ही लिटरली इसके हाथ से निशान, चोट, खून सब गायब हो जाते हैं। जबकि इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए बातें कर रहे हैं। जस्सी जिस लॉयर से मिलने आया हुआ है लिटरली मुरनाल के पीछे ही बैठी हुई है। देन मुरनाल जब उसके हाथ में फोक घुसा देती है, पैनिक हो जाती है। इसके बाद वो लॉयर पीछे से बोल रही है आई एम हिज लॉयर। अरे भाई तू इतनी देर से क्या कर रही थी, पहले बता देते ना। ये लोग जस्सी को अपने बातों में लाके उसे जैसे तैसे पटा लेते हैं उस लड़की का बाप बनने के लिए। देन जब ये शॉपिंग करने जाते हैं तो ये मूवी में आपने देखा होगा वो लोग मनीष मल्होत्रा के कपड़े ले जा रहे हैं। आई मीन इतने पैसे कमा लेते हैं ये लोग किसी नाटक करने के लिए, इस आदमी को मनीष मल्होत्रा के कपड़े दिलवा रहे हैं। नॉर्मली कोई अनब्रांडेड सस्ता कपड़ा खरीद लो भाई। एंड लंदन आते ही जस्सी के साथ धोखा होता है, वो डिवोर्स मांग रही होती है ताकि उससे अनोमनी के पैसे हड़प सके। और ये स्टार्ट में लॉयर को ढूंढ रहा होता है ताकि अपनी एलिमनी के पैसे बचा सके। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है ये बात कहीं पीछे ही रह जाती है। लॉयर, एलिमनी, डिवोर्स, ये सब बातें मतलब सब गायब हो जाती है। और ये बस इन सब लोगों के साथ नाटक करने में लगा हुआ है। उन सब चीजों का क्या हुआ उसकी कोई बात ही नहीं होती। खैर यहाँ पे जो ब्लास्ट होते हैं पर्पल कलर के इतने सारे, ये सब नकली है। मतलब एकदम साफ दिख रहा है कि VFX है। यहाँ पर इंग्लिश बेबे एकदम बढ़िया वाला पोल डांस कर रही होती है, लेकिन सडनली अचानक से नीचे गिर जाती है। भाई क्या हो गया, अचानक से पैरों ते लिसिस हो गया क्या? पैरों ते लिसिस हो गया सी। आई मीन ये लेडी इतना अच्छा, इतना फास्ट पोल डांस कर रही थी भाई, तो अचानक से कैसे गिर गई यार? और तो और भाई गिरने पे आदमी नॉर्मली गिरता है, एक दो हाथ पैर टूट जाते हैं, ये तो एकदम अलग ही गिरी है। मतलब अलग ही दुनिया से कोई गिर गया हो, जैसे बोलने में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है भाई। कोई आदमी प्लेन से गिरेगा तब भी ऐसे फोल्ड होके नहीं मरेगा भाई, जैसा ये होके मरी है। और वो भी इतना भयानक वाला फोल्ड हुई है कि लिटरली 4 लोग मिलके इंस्टेंटली भी किसी आदमी के को ऐसा फोल्ड नहीं कर सकते, जैसा ये 10 फीट नीचे गिर के खुद ही हो गई है। और ये कैसे फोल्ड हुई भाई, मतलब दिमाग का भरोसा ही उड़ गया। मतलब कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ से घूम के कहाँ गया हुआ है, दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। जैसे एग्जांपल यहाँ से एक पैर निकला हुआ है, यहाँ से एक निकला हुआ है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि ये वाला है या ये वाला है या वो है, मतलब क्या है। और इस एंगल से ज्यादा तो अजीब ही दिख रही है। मतलब एक मतलब और छोटी कैसी हो गई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है किसी आटे को गूंथ के वहाँ पे रख दिया हो छोटा सा। और वो नॉर्मली जब इंसान थी तब नॉर्मल दिख रही थी, बड़ी थी, लेकिन जब ये फोल्ड हुई तब छोटी कैसी हो गई भाई? दोनों एंगल एकदम छोटी दिख रही है। एंड एकदम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि इंग्लिश बेबी एक्चुअली है ही नहीं, बस एक फोटो को एडिट करके वहाँ पे रख दिया गया है। बट आई मीन ऑब्वियसली कोई इंसान को तो फोल्ड करके नहीं रखेंगे सिर्फ एक शॉट के लिए, लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा ही नकली लग रहा है। मतलब एक बार पैर की तरफ देखो, पैर के बैकग्राउंड में शेडो दिख रही है, सिर्फ उसी से पता चल रहा है कि फोटो पूरी एडिटेड है। और ये एंगल को तो छोड़ ही दो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई 3 साल के बच्चे ने एडिट किया हो इसको। पापा जी मेरा रिश्ता किसी फौजी खानदान में ही करवाएंगे। ट्रेलर में ऐसे दिखाया गया है कि मेरे पापा किसी फौजी खानदान में मेरा रिश्ता करेंगे, लेकिन अगर आपने मूवी देख रखी है तो पता चलेगा कि एक्चुअली में ऐसा कोई सीन है ही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है। यहाँ पे जस्सी बॉर्डर की कहानी सुनाया जा रहा है, अपनी कहानी बोल के इन लोगों को डाउट होता भी है। पिक्चर का कहानी सुना रहा है जिसमें रवि किशन बोलते हैं कि फिल्में इंस्पायर्ड होती हैं, बॉर्डर फिल्म इनसे ही इंस्पायर्ड है। रवि भैया बॉर्डर आई थी 1997 में, 28 साल पहले। और आपका ये कहना है कि बॉर्डर फिल्म जो 28 साल पहले आई थी वो इनकी स्टोरी पे बेस्ड है। यहाँ जस्सी और बेबे के बीच चैलेंज लगता है। बेबे बोलती है कि मैं अभी भी पोल डांस कर सकती हूँ। एंड इसी दौरान ये जब पोल डांस कर रही होती है नीचे गिर जाती है, मर जाती है। इसके चक्कर में जस्सी टेंशन में आ जाता है कि बेबे मेरे कारण मर गई है। अरे भाई सबसे पहले बात, बेबे पोल डांस करते हुए मरी है, और दूसरी बात किसी ने आपको देखा तो है नहीं पोल डांस में
आप वहाँ थे। तो बस भाई टेंशन की बात क्या है, जस्सी टेंशन क्यों ले रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पोल डांस करते करते मर गई, बात खत्म, लेकिन जस्सी इतनी ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि लिटरली अपने बैग शैग पैक करके वहाँ से भागने लगता है। तो मुरनाल इस पे इमोशनल अत्याचार करने लगती है, कहती है हम तुम जैसे किसी को धोखा नहीं देते, तुम ऐसे किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। अच्छा जी, ओ हो देखो तो बोली, मतलब आपने मूवी देख रखी है तो आपको पता ही होगा कि ये लड़की कितनी सीधी बन रही है। हम किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, हम किसी को धोखा नहीं देते। लिटरली जब से जस्सी आया है उसकी मजबूरियों का फायदा ही उठा रही है, इनफैक्ट उसको धोखा तक दे रही है अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा के, ताकि अपना काम निकाल सके। और तो और इसको ब्लैकमेल तक कर रही है भाई कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम बेबे को कॉल करके सब कुछ सच सच बता देंगे। और भाई ये जस्सी भी जो इतनी बेबे बेबे करता था लंदन आके, अब बेबे को भूल ही गया। इतना टाइम हो गया उसको आए, ना तो वापस जा रहा है, वो तो छोड़ो फोन तक नहीं उठाता। और भाई कितने जन्म का वीजा लेके आया है लंदन का, मतलब आ गया है, लिटरली महीनों हो गए हैं, वापिस ही नहीं जा रहा है, वीजा एक्सपायर ही नहीं हो रहा है इसका। और भाई तब इंग्लिश बीबी को सीधा कौन किया भाई, मरी तब ऐसी हालत में थी और इसको सीधा करना मतलब इम्पॉसिबल है, कौन किया भाई इसको सीधा। तो भाई अभी तक सियारा मिस्टेक वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, राइट में क्लिक करो, तुरंत देखो, काफी कुछ मिस कर रहे हो भाई आप लोग। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक और मजेदार वीडियो।